कुत्ते की खेती का ऐसा काला सच जिसका जवाब हर कोई चाहता है चाइना से, और एक ऐसा आदमी जो बिना हाथ लगाए 30 किलो वजन उठा सकता है। कौन है ये मैग्नेटिक शक्ति वाला आदमी, और क्यों बस गाना गाने की वजह से इस आदमी को एलियंस उठा कर ले गए? आखिर इसने गाने में एलियंस को ऐसा क्या कह दिया? और कहाँ पर मौजूद है ये अद्भुत लाल रंग की नदी, और इसका कलर लाल क्यों है? और अंग्रेजों ने ताजमहल को बेचने की कोशिश की थी, पर क्यों? इसके पीछे की पॉलिटिक्स आज जानेंगे, तो ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रही वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि कुत्ते की भी खेती होती है तो आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये बात जानकर आपको बहुत ही बड़ा शौक लग सकता है, लेकिन ये चाइना में कुत्तों की भी खेती की जाती है, जिसके लिए उन्हें डॉग फार्म से लाया जाता है, जहाँ पर कुत्तों को ब्रीड करवा कर बहुत ज्यादा तादाद में पैदा किया जाता है। आप इस डॉग मीट मार्केट में देख सकते हैं कि यहाँ पर कुत्तों को किस तरीके से रखा जाता है। इसे देखकर ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर सबसे बुरी बात ये है कि यहाँ पर जो भी कुत्ते मौजूद हैं, सब फार्म से नहीं आए हैं, बल्कि कुछ कुत्ते यहाँ पर पालतू हैं। जो पालतू कुत्ते बड़े हो जाते हैं, या फिर मालिक जिन कुत्तों को रखना नहीं चाहते। यहाँ पर तो कुछ केस ऐसे भी आए हैं जहाँ पर कुछ कुत्तों को तो रास्ते से ही उठा लिया गया है, यानी कि किसी के पालतू कुत्ते को उठाकर यहाँ पर बेचा जाता है, जिसके बाद इन्हें मारकर खा लिया जाता है। ये तो हमारे सोच से भी ज्यादा भयानक है। फैक्ट नंबर 2, लियू थो लिन। ये पूरी दुनिया में फेमस एक ऐसे आदमी है जिन्हें मैग्नेटिक मैन और मिस्टर मैग्नेट के नाम से भी जाना जाता है। ये मलेशिया में रहने वाले थे और इनके पास एक अद्भुत जादुई शक्ति थी। ये मेटल को अपने शरीर पर चिपका सकते थे और इनकी मैग्नेटिक पावर काफी ताकतवर भी थी। टोटल 36 किलोग्राम वजन जितनी चीजें ये अपने ऊपर चिपका सकते थे। ये 2 किलोग्राम की 16 चीजें अपने बॉडी पर आराम से चिपका लेते थे। पर इनके पास की शक्तियाँ कहाँ से आई, ये तो साइंस को भी नहीं पता, लेकिन इसकी वजह से फेमस होने के बाद ये कई चैरिटी इवेंट्स में भी अपनी शक्तियों को दिखा चुके हैं। पर फिर 2013 में इनकी नेचुरल कारणों की वजह से मृत्यु हो गई। फैक्ट नंबर 3, 1969 में जिन सुकीवान नाम के एक आदमी ने यूएफओ नाम का एक गाना लॉन्च किया था। ये बहुत ही ज्यादा फेमस संगीतकार थे, लेकिन इसके 6 साल बाद ही अचानक से ये गायब हो गए। ये कहाँ गए, क्यों गए और कैसे गए, इसके बारे में कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है। लेकिन इनका जो आखिरी सबूत मिला था वो थी इनकी कार, जो कि रेगिस्तान में बीचों बीच पड़ी थी, और इसीलिए कई लोगों को लगता है कि रेगिस्तान से इनको एलियंस उठा कर ले गए। फैक्ट नंबर 4, नदी में बहते पानी का रंग हमेशा नीला होता है, लेकिन एक बार इस नदी को देखिए, इसमें बहता हुआ पानी एकदम लाल है। ये कलर नहीं किया गया है और न ही ये एडिटर है, बल्कि ये बिल्कुल रियल है। ये पूरे देश में मौजूद है और वहाँ के मशहूर रेनबो माउंटेन से गुजरता है। यहाँ पर लाखों लोग इसे देखने आते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पहाड़ से और कई घाटियों से ट्रैवल करके इसका कलर जो है वो लाल हो जाता है, क्योंकि रास्ते में ऐसे कई खास मिनरल हैं जो कि इस पानी में मिल जाते हैं, और ये पानी आगे जाकर नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि फिर मिनरल्स की मात्रा कम हो जाती है। फैक्ट नंबर 5, एक कुत्ते को गले लगाने की वजह से एक लड़की की जान बच गई। 10 साल की छोटी सी बच्ची बर्फीले तूफान में गुम गई थी। मौसम इतना ज्यादा खराब था और बच्ची इस तरीके से गुम गई थी कि लोगों ने उसके मिलने या फिर कहूँ जिंदा रहने पर भी उम्मीद छोड़ ही दी थी। लोगों को लगा कि अब अगर लड़की मिल भी गई तो वो जिंदा हालत में नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लड़की बिल्कुल सही सलामत बच गई और उसकी जान बचाई थी एक स्ट्रे डॉग ने। जो ऐसी बर्फीली जगह होती है, वहाँ के कुत्तों के शरीर पर काफी ज्यादा फर होता है जो कि उन्हें गर्म रखता है। पर ऐसा ही एक स्ट्रे डॉग लड़की के पास पहुंच गया जब वो तूफान में गुम गई थी, और लड़की ने उस स्ट्रे डॉग को गले लगा लिया, जिससे उसे गर्मी महसूस हुई। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसकी जान नहीं बच पाती। फैक्ट नंबर 6, अंग्रेजों ने एक बार ताजमहल को बेच दिया था। दरअसल अंग्रेजों का खतरनाक प्लान था जिसमें वो ताजमहल के पत्थरों को अपने देश लेकर जाना चाहते थे, यानी कि वही चीज जो वो करने में एक्सपर्ट हैं, यानी कि चोरी। लेकिन वो इसे ऐसे ही नहीं लेकर जा सकते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि इसकी बोली लगाई जाएगी और हम इसे खरीद लेंगे। लेकिन जैसी ही बोली शुरू हुई, मथुरा के लक्ष्मीचंद सेठ ने ताजमहल को 7 लाख की बोली लगाकर खरीद लिया, और जब ब्रिटिश को दिखा कि उनकी प्लान फ्लॉप हो रही है तो उन्होंने ताजमहल की नीलामी ही कैंसिल कर दी, और लोगों को ऐसा बताया गया कि ये ऑर्डर उन्हें लंदन की असेंबली से आया है। फैक्ट नंबर 7, ये कमाल की साइकोलॉजिकल ट्रिक है। समझो आपको किसी की उम्र जाननी है और उसके लिए आप उससे पूछते हो कि आप कितने साल के हो, और उसने समझो आपको कोई एज बता भी दी, लेकिन आपको लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। तो सच्चाई उगलवाने के लिए आप उससे आज जानने के बाद पूछ सकते हैं कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, जिसके जवाब देने में उसे टाइम लगेगा, क्योंकि उसे पहले अपने नकली एज को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उसने झूठी एज बताई है। और अगर वो बताने में थोड़ा रुकता है और सोचता है तो उसका मतलब ये है कि झूठ बोल रहा है वो, और अगर वो बिना सोचे तुरंत बता देता है, यानी कि वो सच बोल रहा है। फैक्ट नंबर 8, बच्चों को अक्सर एग्जाम देने से डर लगता है, लेकिन अगर आप सऊदी अरेबिया के बच्चे होते तो शायद आप खुशी खुशी एग्जाम देने जाते, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम हॉल में बच्चों को किसी राजा महाराजा से कम
एग्जाम ट्रीट नहीं किया जाता। यहाँ तो एग्जाम के बीचों बीच ही बच्चों को पानी, चॉकलेट, सैंडविच, आइसक्रीम, नैपकिन, यहाँ तक कि चाय भी परोसी जाती है। यहाँ इंडिया में एग्जाम के बीच अगर पानी की परमिशन मांग ले तो भी -5 मिल जाता है।